नमस्कार दोस्त। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसे मूवी के बारे में जिसमें देखेंगे कि लालच कितनी बुरी बला होती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही रोमांच भरे वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक ऐसे स्टेशन पे उतरता है जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं था। यह आदमी का नाम जेसन है। जेसन ने एक गाड़ी भी बुक किया था लेकिन अभी तक वह वहां पे नहीं पहुंचा था। जिसके बाद जेसन सामने वाले दुकान पे जाके दुकान वाले से बाथरूम का रास्ता पूछता है। दुकान वाले इशारों में जवाब देता है। जब जेसन वहां से आगे बढ़ने लगता है बताए हुए दिशा में, तो आगे जाने के बाद उसे एक गंदा सा टॉयलेट मिलता है। जेसन उसे यूज तो नहीं करना चाहता लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से टॉयलेट को उसे यूज करना पड़ता है। अब कुछ देर बाद जेसन का ड्राइवर कीथ आता है जो उसे आवाज लगाने लगता है। उसके बाद जेसन अपने ड्राइवर के साथ बैठ के कंपाउंड नाम की जगह पे जाने लगता है। अब थोड़े दूर ही आगे बढ़े थे कि जेसन का अपने ड्राइवर से बहस होने लगता है, क्योंकि आधे रास्ते में जेसन का ड्राइवर जेसन से ज्यादा किराया मांग रहा होता है। अब कुछ देर इन दोनों के बीच बहस चलने के बाद जेसन को ड्राइवर की बात माननी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे भी जेसन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब थोड़ी देर बाद जेसन गाड़ी की एसी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका ड्राइवर उसे ऐसा करने से मना करता है, या कहते हुए कि बढ़ती हुई गर्मी को देख के अगर तूने एसी को चालू किया तो इंजन पे ज्यादा लोड पड़ने लगेगा, जिस वजह से इंजन बीच में ही बंद हो सकता है। जिसके बाद ये लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन कुछ देर आगे जाने के बाद बदकिस्मती से इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिस वजह से इन दोनों को रास्ते में रुक के गाड़ी का टायर चेंज करना पड़ता है। अब रास्ते में आगे बढ़ते हुए इन दोनों को रात हो जाती है, जिस वजह से ये दोनों मिलके एक जगह पर रुकने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पे जेसन का ड्राइवर जेसन से पूछता है कि आखिर तुम कंपाउंड क्यों जाना चाहती हो, क्योंकि वहाँ पे लोग ना के बराबर जाते हैं। तब जेसन उसे बताता है कि मैंने एक प्रचार देखा था और मैं वहाँ पे अपनी नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ। तब जेसन का ड्राइवर उसे बताता है कि यह रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, या दोनों वहां से निकल जाते हैं, जहाँ पे जेसन गाड़ी चला रहा होता है और कीथ बगल में सो रहा होता है। अब हम देखते हैं कि जेसन वहां पे गाड़ी का एसी बढ़ा देता है, जिस वजह से गाड़ी कुछ दूर जाके उसकी इंजन बंद हो जाती है। अब कीथ का गुस्सा जेसन पर फूटने लगता है, क्योंकि उसने उसको पहले ही मना कर चुका था। अगर वह उसकी बात मान लेता तो यह प्रॉब्लम में नहीं फंसते। बट अब कीथ किसी तरह से गाड़ी का इंजन ठीक करने लगता है और जेसन इधर उधर टहलने लगता है, लेकिन कुछ दूर वहां से आगे जाने के बाद उसे चमकता हुआ पत्थर नजर आता है। अब जब वो उसे चेक करने के लिए जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद यह सोना है, जिस वजह से वो कीथ को इसे चेक करने के लिए बुलाता है। तब कीथ वहां पे अपना लाइटर निकालते हुए कहता है कि अगर यह जलाने पे काला हो गया तो समझ जाना कि यह एक पत्थर है। लेकिन जब कीथ उसे जलाता है तो वह काला नहीं, उल्टा और भी ज्यादा चमकने लगता है, जिस वजह से इन दोनों को कंफर्म हो जाता है कि यह सच में सोना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों वहां पे खुदाई करने लगते हैं, लेकिन काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो वहां से सोना को नहीं निकाल पाते हैं। अब ये दोनों मिलके अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उस पत्थर को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका कोई भी तरीका वहां पे काम नहीं आता है। अब ये दोनों मिलके उसकी खुदाई करने में पूरे दिन का टाइम लगा देते हैं, लेकिन इनका काम फिर भी पूरा नहीं होता है, जिस वजह से वहां पे शाम हो जाती है। और इसी वजह से कीथ वहां पे लकड़ियां का टुकड़े लेके आता है और कीथ जेसन को बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे जंगली कुत्ते हैं जिनका खतरा यहाँ पे बना रहता है। अब ये दोनों वहां पे आग जला के बैठ जाते हैं, जहाँ पे कीथ को बहुत ही ज्यादा खुशी होने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि देखते ही देखते उसकी किस्मत अब बदलने वाली है। कुछ समय बाद कीथ को एक आइडिया आता है। वो जेसन को बताता है कि हम दोनों मिलकर ये सोने को यहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हम शहर जाके जमीन खोदने वाली मशीन को उधार पे यहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन उस मशीन को यहाँ पे लाने के लिए हम दोनों में से किसी एक को शहर जाके वो मशीन लाना होगा, जिस वजह से कीथ जेसन को ही शहर जाने के लिए कहता है, लेकिन जेसन उसे मना कर देता है, यह कहते हुए कि मैं इस शहर में नया हूँ और मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता, जिस वजह से कोई भी मुझ पर विश्वास करके मुझे वह मशीन उधार नहीं देगा। जिस वजह से कीथ को भी उसकी बात माननी पड़ती है और वह जरूरत का सामान लेके सुबह निकल जाता है। लेकिन निकलने से पहले कीथ ने जेसन को एक सैटेलाइट फोन दिया था और उसने इसे यह भी बताया था कि मुझे यहाँ आने में कुछ टाइम लग सकता है। अब उसके वहां जाने के साथ ही जेसन वहां पे एक टेंट बांध देता है, जिसके अंदर वह रह सके, और रात होने से पहले वह जल्दी से जाके लकड़ियां इकट्ठा कर लेता है। लेकिन रात होने के बाद जब वह
खाना खा रहा था तो उसे कुत्तों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती, जिसे सुनने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। उसके बाद अगली सुबह जब जेसन की आंख खुलती है तो वह फ्रेश होने के लिए जाता है, पर तभी अचानक से उसके सैटेलाइट फोन में फोन आने लगता है, लेकिन जब तक वह फोन रिसीव करता वह फोन कट जाता है। अब वो एक जगह पर बैठे बैठे काफी ज्यादा बोर हो जाता है, जिस वजह से वो अपने बैग को लेकर इधर उधर घूमने लगता है। तभी सामने ऊंचाई पे जाने के बाद उसे सामने एक एरोप्लेन का पार्ट्स दिखाई देता है, जहां जाने के बाद वो सोचता है कि ये उसके रहने के लिए अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन उसे सोने की रखवाली करनी थी, इस वजह से वह एरोप्लेन के कुछ टुकड़े को उठा के अपने साथ ले आता है। अब वह सामान उठा के लाया था, इस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा थकावट महसूस होती है और वह अपने टेंट में जाकर सो जाता है। अब उसकी नींद खुलती है तो बहुत ही ज्यादा धूप हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि वह सोने के पास जाकर बैठ जाता है और कुछ ना होने की वजह से वह खुद में ही बातें करने लगता है। उसके थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आता है कि वह पत्थर की मदद से वो सोने के टुकड़े कर सकता है, जिसे तोड़ने में वह कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी उसे किट का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि इंजन में हीटिंग होने की वजह से रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो गई है, जिस वजह से उसे आने में थोड़ा और टाइम लग सकता है। तब जेसन से खुशी से बताते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पे सोने का एक टुकड़ा तोड़ लिया है, जिसपे किट भी उसे कहता है कि मैं जितनी जल्दी हो सकता है मैं वहां पे पहुंचने की कोशिश करूंगा। अब एक बार फिर से रात हो जाती है और जेसन वहां पे आग जला के बैठ जाता है, लेकिन इस बार वह जंगली कुत्ते उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेसन वहां पे आग की मसाल की मदद से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह जब जेसन सो के उठता है तो वह बैठ के पानी पी रहा था, लेकिन तभी उसके तरफ एक जंगली सांप आने लगता है, जिसे देखने के बाद उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह सांप वहां से भाग जाता है और इसी चक्कर में जेसन का बहुत सारा पानी भी गिर जाता है। इसके बाद जेसन एक बार फिर से उसी एरोप्लेन के पास जाता है ताकि उसके टुकड़े लाके उस तेज धूप से बच सके, लेकिन तभी सामने से कोई आता हुआ नजर आता है, जिस वजह से या एरोप्लेन के अंदर ही छुप जाता है। तब वो पर्सन जेसन के पास आके उससे बाहर निकलने के लिए कहता है और कहता है कि यह मेरे छुपने की जगह है, लेकिन वहां से बाहर निकलने के बाद जेसन को पता चलता है कि वह एक औरत है। तब वो औरत जेसन को खाना और पानी देने की कोशिश भी करती है, लेकिन जेसन को किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। तब वो औरत उसे सवाल पर सवाल पूछने लगती है, जिससे जेसन परेशान होके वहां से उठ के जाने लगता है। तब औरत उसके पीछे आने लगती है, जिस पर जेसन उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो, लेकिन जेसन के पीछे जाते हुए उस औरत को भी जेसन का कैंप दिखाई देता है, जिस वजह से गुस्से में आके वो उसके कैंप को तोड़ने लगती है और बार बार जेसन को गुस्से में यहाँ से जाने के लिए कहती है। यह देखने के बाद जेसन को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह जाने अनजाने में उस औरत को जान से मार देता है, जिसके बाद उसके बैग को चेक करने लगता है और जरूरत का सामान उसके बैग से निकाल के वो उसकी बॉडी को पास में ही जाके दफना देता है। उसके कुछ देर बाद वहां पे एक कुत्ता आता है, जो कि उसकी बॉडी को उस कब्र से बाहर निकाल देता है। अब बेचारा जेसन के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से उस लेडी के बॉडी को एक जगह पे ले जाके वहां पे जला देता है और यह सब पूछने के बाद जेसन की आंखों में आंसू आने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उसके बाद अगली सुबह जब जेसन सो के उठता है तो उसे कीट का फोन आता है, जो उसे बताता है कि उसे मशीन मिल चुकी है, लेकिन मशीन का वेट बहुत ही ज्यादा होने की वजह से उसे आने में थोड़ा टाइम और लगेगा। यह सुनने के बाद जेसन काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जिस वजह से जीत उसे मोटिवेट करता है। तभी जेसन के सामने से एक गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन सोने के लालच में जेसन वहां से नहीं जाता है। उसके बाद शाम हो जाती है और जेसन फिर से रात को आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तभी उसे सामने से एक रेगिस्तान का बहुत ही भयंकर तूफान आता हुआ दिखाई देता है, जिससे बचने के लिए वह अपने कैंप की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कैंप का सारा सामान भी उस आंधी में उड़ जाता है। लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता रहता है, लेकिन एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पेट में जाके सीधा घुस जाता है। उसके बाद जब जेसन की अगली सुबह आंख खुलती है तो उसके पेट में वो लकड़ी घुसी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी जेसन इस उम्मीद में जी रहा था कि सोना बेचने के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। अब तूफान आने की वजह से वह पूरा जगह रेत से भर जाता है, जिस वजह से वह पागलों की तरह सोने वाली जगह को ढूंढने लगता है। उसके कुछ देर बाद उसे सोने वाली जगह मिल भी जाती है, जहां लेट के वह किसी तरीके से अपने पेट से वह लकड़ी का टुकड़ा निकालने में कामयाब हो जाता है। अब इन सब चीजों के चक्कर में उसे काफी ज्यादा पेन होता है और उसकी ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होने लगती है, जिस वजह से
वह स्टील की कैन को गर्म करता है और अपने घाव पे लगा देता है ताकि उसके घाव में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन लगातार भूख और प्यास और ब्लीडिंग की वजह से वह वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपने ऊपर एक औरत दिखाई देती है जिसके हाथ में धनुष था, और उस औरत को देखने के बाद जेसन को ऐसा लगता है कि या तो वही औरत है जिसे उसने मारा था। तब वो औरत जेसन को पानी पिलाती है और वहां से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जेसन को कीथ का फोन आता है और वह उससे बताता है कि मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर में वह औरत वहां पे फिर से पहुंच जाती है जो जेसन की मदद करना चाहती है। लेकिन जेसन यहाँ पे अपने सोने वाले राज को राज ही रखना चाहता था, जिस वजह से वो उस औरत को वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन वो औरत जेसन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं लेना है, बस तुम मुझे यह बता दो कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा है। लेकिन तभी जेसन वहां से उठ के देखता है कि वहां पे चारों तरफ से जंगली कुत्तों ने उसे घेर लिया है, जिस वजह से वो जल्दी से कीथ को फोन लगा के रो रो के उसे जल्दी से आने के लिए कहता है, जिस पर कीथ उससे कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ। लेकिन अगले ही सीन में हम कीथ को देखते हैं जो कि बगल में ही बैठ के उसे दूरबीन से देख रहा था। लेकिन तभी देखते हैं कि देखते ही देखते सारे जंगली कुत्ते जेसन को नोच नोच के मार के खाने लगते हैं, और यह देखने के साथ ही कीथ भी वहां पे अपनी मशीन को लेके पहुंच जाता है, जहां पहुंच के वो जेसन की लाश को देखता है और हमें उसके इरादे के बारे में पता चल पाता है। तभी वो गाड़ी से कुछ लेने के लिए पीछे जाता है और जैसे ही आगे की तरफ मुड़ता है तो एक तीर उसके छाती पे सीधा आके लगती है। तब कीथ इधर उधर देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है कि आखिर उसे किसने मारा है। लेकिन कुछ देर बाद हमें पता चलता है ये तीर उसी औरत ने मारा था जो कि जेसन के पास अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई थी, क्योंकि उसे जेसन के बिहेवियर की वजह से उसे शक हो गया था और जेसन के इशारों की वजह से उसे उस सोने के बारे में पता चल गया था, जिस वजह से उसने कीथ को भी मार दिया था और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों जरूर बताइएगा आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।